बाहर मत खोजो, अंदर ढूंढो अपनी पावर को। कहाँ पर ढूंढो? द थर्ड चक्रा में ढूंढो। इसीलिए इसका है आई कैन, मैं कर सकती हूँ, मैं कर सकता हूँ। क्या कर सकते हो? आई कैन अचीव पावर। अब हम लोग क्या करते हैं, हमने अपनी खुशी की जो चाबी है वो लोगों को दी भी है। आज अगर कोई हमारे को अप्रिशिएट करता है, वी फील गुड, हमको पावरफुल फील होता है। लोगों ने ना 10 लोगों ने आज मेरे को मिलके मेरी तारीफ की, ठीक है, पर कभी क्या हमने अपने आप को सेल्फ पैट किया या हमने कभी अपने आप को अप्रिशिएट किया? वो नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि मे बी वी आर डाउटिंग आवरसेल्व्स। और जब कोई 2 जने हमको कह देते हैं, फॉर एग्जाम्पल आई बॉट अ न्यू ड्रेस, मैंने उस ड्रेस को पहनी, मैं 4 लोगों की राय लूंगी, मैंने ये ड्रेस पहनी है, मैं मोटी तो नहीं लग रही हूँ, मैं ठीक लग रही हूँ, कलर में पर सूट कर रहा है, 4 लोग बोल देते हैं तो आई एम हैप्पी। आपको खुद को मिरर में भी तो दिख रहा है ना। वाई कांट यू रिलाई ऑन योर ओपिनियन अबाउट योर सेल्फ? आप अपने बारे में भी तो खुद अपने आप को कह सकते हो कि नहीं कोई बात नहीं, 4 लोगों ने मेरे को कहा कि मैं अच्छी नहीं लगी, इट्स ओके, मुझे पता है कि आई एम लुकिंग गुड। ठीक है, ये डिफरेंस समझ आ रहा है? ठीक, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, अपनी खुशी बाहर ढूंढ रहे हैं, लोगों में ढूंढ रहे हैं। पर ये वाला चक्र हमारे को ये बताता है कि हमको पावरफुल होना है, अपनी पार लोगों के हाथ में नहीं देनी, अपनी खुशी की पार लोगों के हाथ में नहीं देनी, अपने पास रखनी है। और अपने ओपिनियन को इम्पोर्टेंस दीजिए बजाय के 10 लोगों के। हमने एक डिसीजन लेना होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अपने बच्चे को कॉलेज में डाला, तो हम 32 लोगों से पूछेंगे आप बताओ मेरे बच्चे के लिए क्या सही है, आप बताओ। अब उसमें से 20 लोगों ने एक जवाब दिया और बाकी 12 लोगों ने एक जवाब दिया, तो नाउ आई एम अगेन कंफ्यूज्ड। फिर मैं थोड़े से और लोगों से पूछूंगी कि आप देखते हैं वो क्या करते हैं। व्हाट आर वी डूइंग? भगवान जी ने हमारे को भी तो अपना दिमाग दिया ना। द पावर इज इनसाइड अस, देयर इज नो नीड टू लिसन टू एनीवन। आप देखिए कि आपका ये चक्र जब बैलेंस्ड हो जाता है ना, तो आपको अपने ऊपर ज्यादा भरोसा होता है बजाय कि लोगों के राय पे। तो इसको सॉर्ट आउट कैसे करें? सोल्यूशन क्या है? प्रॉब्लम तो समझ आ गई, ठीक है। हम क्या करते हैं, जो लोग बोलेंगे वो करेंगे। आज क्या बनाना है, जो लोग बोलेंगे वो बनाएंगे। हम लोगों को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, ठीक है। आज मैंने एक रील डाली जिसपे 10 लाइक आ गए, तो आज मैं खुश हो गई। सेकेंड डे मैंने रील डाली, किसी ने भी नहीं देखा, तो मैं दुखी हो गई। दैट मीन्स मैं खुश या दुखी लोगों के हिसाब से हो रही हूँ ना। तो मैंने क्या किया, मैंने अपनी खुशी की चाबी लोगों को दे दी, ले लो, तुम जब लॉक खोलोगे आई विल बी हैप्पी, जब तुम नहीं खोलोगे तो मैं दुखी हो जाऊंगी। अंडरस्टूड? सो टेक द चार्ज योरसेल्फ, इसका मतलब ये है। अब हम लोग क्या करते हैं कि अपनी खुशी लोगों में ढूंढते हैं, ये करना हमको रोक देना चाहिए। तो अब हम कैसे करें, क्या करें? व्हाट इज द सोल्यूशन? द सोल्यूशन इज कुछ दिन प्रैक्टिस करके देखो, डोंट टेक एनीबडीज एडवाइस, अपनी एडवाइस पे चलो। 2 हफ्ते का प्रैक्टिस टेस्ट करो कि मैं जो सोच रही हूँ, आई एम ऑल्सो इंटेलिजेंट इनफ, ठीक है ना, और मेरे को पता है मैं जिस सिचुएशन में हूँ क्या मेरे लिए सही है। तो अपना डिसीजन खुद लीजिए, नो मैटर व्हाट अदर्स आर सेइंग। थोड़े टाइम के लिए उनको इग्नोर करिए और अपना दिल जो करता है उसको करिए। टेक डिसीजन, गलत होंगे कोई बात नहीं, आपका डिसीजन है, बट डोंट यू थिंक सो यू लर्न? आप उससे सीखोगे, आपने गलती की आप सीखोगे। अब आप ये सोचिए, आपने दूसरे की बात मान ली और वो डिसीजन गलत था, क्योंकि वो आपके शूज में नहीं है, उसको नहीं पता कि आप किस चीज से, उसने एडवाइस दे दी, आपने मान ली, वो गलत हो गई, तो क्या उसका कुछ गया? नहीं, वो तो आपको एडवाइस देकर निकल लिया, आपका नुकसान हुआ। तो आपको ज्यादा दुख होगा जब आपका डिसीजन गलत हुआ। डजंट मैटर, आपको पता है ना मैंने डिसीजन लिया था, नेक्स्ट टाइम आई विल बी मोर केयरफुल। तो पावर जो है अपने हाथ में रखिए, डोंट गिव इट टू अदर्स एंड स्टार्ट गोइंग इनसाइड। गोइंग इनसाइड का मतलब क्या होता है? स्टार्ट फाइंडिंग योर पावर विद इन। और वो तभी होगा जब आप अपने ऊपर ट्रस्ट करोगे। अगर आप देखोगे इसमें जो इश्यूज हैं उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस भी है, तो आप कॉन्फिडेंस अपने ऊपर रखोगे तभी काम होगा, पावर आपके हाथ में आएगी।
और पावर के साथ में रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आएगी कि नाउ आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल माई डिसीजंस। ठीक है, तो इसी तरह इस चक्र को चार्ज करने के लिए हमको अपने ऊपर काम करना चाहिए, अपने कॉन्फिडेंस पे काम करना चाहिए। अब जो मैंने सारी बात बोली, क्या इसका मतलब ये है कि लोगों की बातें नहीं सुननी चाहिए, नो 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 कर देना चाहिए? नहीं, सुनो, पर अपनी भी सुनो, कंपेयर एंड देन टेक डिसीजन। जहां को लगता है कि दूसरा गलत है, उनको अपना पक्ष सामने रखो, उनको प्लीज मत करो, नहीं बड़े हैं हम कैसे ना कर देंगे, उन्होंने ये बोला था। लर्न टू से नो, ये बड़ा बड़ा लिख लीजिए, लर्न टू से नो। जहां पर आपको लगता है ना कि वी नीड टू से नो, से एक बारी की गड़बड़ होगी ना, बट डजंट मैटर, सामने वाले को पता चल जाएगा कि ये ब्लाइंडली नहीं फॉलो करती है, अपना भी यूज करती है ब्रेन। ठीक है, सो दिस इज अबाउट थर्ड चक्र, जिसको हम पावर चक्र इसीलिए कहते हैं कि पावर अपने हाथ में लीजिए, लोगों के हाथ में मत दीजिए अपनी जिंदगी की बात। ठीक है, तो इसको हम सोलर प्लेक्सेस या मणिपुर चक्र कहते हैं, क्योंकि वो मनी जिसको हम बाहर ढूंढ रहे हैं ना लोगों में या एनवायरमेंट में, वो मनी अंदर ही है हमारे, एंड वी हैव द सोल्यूशन ऑफ ऑल आवर प्रॉब्लम्स। ढूंढने की कोशिश तो करो, अपने आप को अपनी फ्रेंड बना के तो देखो। टेक अदर्स डिसीजन, उनकी एडवाइस लो, रिस्पेक्ट करो उनकी एडवाइस भी, बट इन अ पोलाइट मैन। अगर ना भी कहनी, इन अ पोलाइट मैन। ये नहीं कि लड़ाई झगड़ा आज से शुरू कर दे, हमने तो पढ़ा थर्ड चक्र में ही होता है, मैं तो अपनी बात ही सुनूंगी, सारे बागी हो जाओ और सारे जो है वो पता चला बैग लेके मेरे घर आ गए कि हमारे को तो घर से निकाल दिया गया। ऐसा ना हो, मतलब आराम से, और अपनी से की भी इम्पोर्टेंस होनी चाहिए। ठीक है, दिस इज थर्ड चक्र। अच्छा, इसके जो लॉर्ड है वो लॉर्ड राम है एंड लक्ष्मी जी, लॉर्ड राम एंड लक्ष्मी जी। और इस चक्र को हमको स्ट्रेंथन, बैलेंस या पावरफुल करने के लिए गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। और येलो कपड़े पहनने चाहिए। जिसका ये चक्र चार्ज्ड अप होता है, उसकी ये आदत होती है सोचा और कर दिया। दो चीजें इसमें होती हैं, एक होती है विजन, लिख लीजिए, दो चीजें इंपॉर्टेंट है। दिस इंक्लूड्स फर्स्ट पॉइंट विजन एंड सेकेंड पॉइंट एग्जीक्यूशन, EXECUTION। अब इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये कि वो इंसान पावर अगर चाहता है तो उसने एक अपनी गोल बनाया हुआ है, विजन बनाया हुआ है, उसने कुछ सोचा हुआ है, एक ड्रीम है उसकी। ठीक है, और ये नहीं कि दिन में रात में आई एम वर्किंग हार्ड, मैं तो ड्रीम ही देखता रहता हूँ सारा दिन, और मैं बहुत ड्रीम देखता हूँ, दिन में भी सो जाता हूँ, ड्रीम देखता हूँ, विजन मेरी बहुत क्लियर है, सारा दिन मैं दिन में भी सोता हूँ, मैं रात को भी सोता हूँ, विजन ही देखता रहता हूँ। नहीं, जो गोल है, जो एम्बिशन है, वो उसका बहुत क्लियर है कि मैंने क्या